तेरा तो का पुरस्कार 50 योजनाओं का पुरस्कार हमारे भैया जितेंद्र शाह इसी ग्राम सहारनपुर के रहने वाले समस्त धर्म बंधुओं आज एवं ज्ञान दर्शन के समारोह में समस्त माताएं बहनी भाई बंधुओं की मौजूदगी है, उपस्थिति है, जहाँ पर आपके बीच में ज्ञान की गंगा बहाने का कार्य किया जा रहा है, जहाँ विश्व को शांति प्रदान करने वाले तथागत बुद्ध के उपदेशों को आप सभी लोगों तक पहुंचाए जाने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि आज हमारे और आपके बीच में इतना सुंदर समय मिला है तो इसका परिपूर्ण तरीके से लाभ उठाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जिंदगी अजब है, जिंदगी अजीब है।
इस जिंदगी का किसी को पता नहीं है, भरोसा नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है कि पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है, और कर ले बंदे प्रीत बुद्ध से, नहीं तो फिर पछताना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है, और कर ले बंदे प्रीत मानवता से, नहीं तो फिर पछताना है। आया है सो जाएगा। आज प्रेम की गंगा बहाते हुए ज्ञान की गंगा में हमें और आपको चलना है, जहां शास्त्रा गुरु बुद्ध ने सारे विश्व को शांति का प्रदान किया है। देश भारत के अलावा जिन्होंने लगभग 165 देशों में अपने धर्म का प्रचार किया है, चीन, लंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया, बर्मा इत्यादि तमाम देश हैं जहां पर भगवान बुद्ध को लोग मानते हैं। और आज भी अगर देखा जाए तो हमारा देश भारत सबसे पवित्र है। इसी देश भारत के उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद की पवित्र भूमि मानी गई है, जिसे आज हम संकिसा के नाम से जानते हैं। इसे अब संकिसा कहना प्रारंभ कर दिया गया। इसका पहले का नाम संकास नगरी था, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति को ज्ञान दिया था। इसी संकिसा पर तथागत बुद्ध त्रांतिक लोग यानी कि तिब्बत से चल करके इस संकिसा की भूमि पर आए थे। इस संकिसा जैसे स्थान को लोग दर्शन करने के लिए तरसते हैं, लेकिन हम और आप इतने पास हैं फिर भी ऐसी जगह पर नहीं जाते हैं जहां पर भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा स्थल माना गया है संकिसा। जनपद कासगंज में कस्बा अमापुर पड़ता है। अमापुर के पास एक कस्बा है जिसे बैरंजा के नाम से जाना गया है। इस बैरंजा में भगवान बुद्ध ने 12वां वर्षावास बिताया था। ऐसे स्थान कई हैं हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास में जहां भगवान बुद्ध ने आकर के अपना जीवन यापन किया था। और भी मैं बता दूं, भगवान बुद्ध के जितने भी स्थल हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे हैं। वो किसी ना किसी नदी के किनारे हैं। जैसे संकिसा के पास से काली नदी बह रही है। उर्वेला में भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। उस उर्वेला नगर के किनारे से निरंजना नदी बह रही है। जहां भी आप देखना, जहां जहां भगवान बुद्ध के स्थल हैं वहां पर किसी ना किसी नदी का वर्णन किया गया है। तो ऐसे हमारे तथागत बुद्ध ने इस भारत जैसी पवित्र भूमि को निर्मल किया है। याद रखना, इसी देश भारत को एक दिन सोने की चिड़िया कहा गया था। लोग आज भी कहते हैं कि हमारा देश भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन था है, अब नहीं है, क्योंकि अब तो इसमें धर्म के धंधे चालू हो गए हैं। आज देश भारत में मानवता खत्म हो चुकी है। मानव के अंदर प्यार भस्म हो चुका है। अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई किसी का नहीं है। जब इस देश भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, तब इस देश भारत में बौद्ध धर्म था। हर मानव समान थे, जाति पात नहीं थी। मानव बड़े प्रेम से रहते थे। जहां भगवान बुद्ध की पूजा ही पूजा की जाती थी। लेकिन आज सोने की चिड़िया जब से हमारे देश में भगवान बुद्ध का इतिहास जला दिया गया, भगवान बुद्ध के धर्म को मिटा दिया गया, यहाँ के मनवादियों ने हमारे बौद्ध धर्म के है। यहाँ के मनवादियों ने हमारे बौद्ध धर्म को खत्म करने का काम किया। नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को आप देखिए, जिसमें हजारों अध्यापक, हजारों शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई। हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया गया। तो आज बौद्ध धर्म सारे संसार में दोबारा से पुनः अपना रूप धारण कर रहा है। लेकिन जब तक आप जागोगे नहीं, अपने पड़ोस को जगाओगे नहीं, पहले गांव सुधरेगा, पड़ोस के गांव सुधर जाएंगे, धीरे धीरे जिला सुधर जाएंगे, जिला के बाद पूरा उत्तर प्रदेश सुधर जाएगा। आप गौर करिए, 10 साल पहले के पीछे हमारे यहाँ कोई जानता नहीं था कि बौद्ध धर्म क्या है, क्योंकि हमारे आंखों में जो अंधकार की पट्टी बांधी गई उसे खोलने वाला कोई नहीं था।
लेकिन आज के हमारे उत्तर प्रदेश में एक नहीं लगातार बुद्ध कथाओं के आयोजन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी बुद्ध कथावाचक हैं वो सब धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी प्रकार से हमारे समाज को जगाने का काम किया जाए। आज उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म छा रहा है। जहां जहां देखो वहां बौद्ध के प्रचार, बौद्ध की कथाएं हो रही हैं। केवल मकसद यही है कि अपने आप से समझने की कोशिश करें, अपने आप को पहचानने का चांस दें। जब तक विकास नहीं होगा, जब तक भगवान बुद्ध के बताए हुए सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे। क्योंकि कहा भी गया, इस दुनिया में जो भी लोग जानकर भी अनजान बनते हैं, भगवान बुद्ध ने एक नहीं, दो नहीं, 84,000 स्कंदों का वर्णन किया है। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का इतिहास बहुत छोटा है। भगवान बुद्ध का इतिहास इतना बड़ा है कि शायद इतना बड़ा इतिहास किसी का नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान योद्धाओं ने भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, भगवान बुद्ध के धम्म को माना। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है कि हर धर्म में किसी ना किसी प्रकार का आडंबर देखने को मिलता है, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म एक ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का आपको आडंबर नहीं मिलेगा। आज आप लोगों के बीच में हम एक छोटी सी कहानी लेकर के चल